फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं। आपको पता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर की किस्मत चमक गई है, कैसे अब वो सबसे ताकतवर बन गए हैं और कैसे अब वो भारत को एक नई धमकी दे रहे हैं। हमें मुसीबत में डाला और पिटा कि मैं मुल्ला मुनीर अब सोल 1 पॉइंट कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी हूं पाकिस्तान में। मैं आपके कदमों में रखूंगा जो भी बड़ी डीगे हाँक रहा है कि मैंने सिंगल पॉइंट कंट्रोल न्यूक्लियर हथियारों का ले लिया है, हिंदुस्तान अब डर जाओ, मैं फोड़ दूंगा तुम्हारे सिर पे ठीकरा। अबे तू अपना सर बचा ले, सिर पे ठीकरा फोड़ेगा है। आपको पता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर की किस्मत चमक गई है, कैसे अब वो सबसे ताकतवर बन गए हैं और कैसे अब वो भारत को एक नई धमकी दे रहे हैं। इसका पूरा सच क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि मुनीर ने क्यों दी भारत को नई धमकी। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर की कैसे किस्मत चमक गई है। तीसरा देखिए कैसे अब सबसे ताकतवर बन गए हैं असीम मुनीर। चौथा है मुनीर पर क्यों इतना मेहरबान है ट्रंप। और पांचवा है कि कैसे पाकिस्तान और मुनीर का असल सच क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मुनीर ने भारत के खिलाफ एक नया स्टेटमेंट दिया है, एक नई धमकी दी है। मुनीर की धमकी है कि भारत गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब देगा। ये एक लेटेस्ट बयान आया है असीम मुनीर का। किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे, असीम मुनीर कह रहे हैं। पाकिस्तान के नए चीफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जा चुके हैं मुनीर, और लिटरली संविधान में बदलाव करके पाकिस्तान में उनको पहला CDF बनाया गया है। यानी अब पाकिस्तान में सबसे ताकतवर असीम मुनीर बन गए हैं। और कैसे अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर की किस्मत कैसे पलटी आपको यह भी जानना है। लेकिन मैं आपको पहले इस लेटेस्ट बयान के बारे में बता देती हूं कि रावलपिंडी के GHQ में मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। अब वो 5 साल के लिए CDF रहेंगे। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने कहा है कि अब जंग इन सारे सेक्टर्स में होगी। कैसे अब AI से जंग होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग से जंग होगी, और अब हम हमारी पाकिस्तानी सेना को इस सब में उत्तीर्ण करेंगे। और कहते हैं मुनीर कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह असीम मुनीर का बयान है। फिर आगे देखिए कि कैसे अब मुनीर पहले ऐसे शख्स हैं पाकिस्तान के जो ये दोनों बड़े पद एक ही वक्त पे संभालेंगे। एक तो है CDF और दूसरा है COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये दोनों पद संभालेंगे। इनके पास परमाणु बटन भी होगा, यानी अब हर अंतिम फैसला पाकिस्तान में मुनीर का होगा। चीफ ऑफ स्टाफ की जगह CDF पद बनाया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, पाकिस्तान में CJC-SC होता था, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होती थी। उसकी जगह पर अब ये CDF बना दिया गया है, यानी कि संविधान में बदलाव किया गया है मुनीर की ताकत बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी किस्मत कैसे पलटी। तो देखिए 2018 का वक्त है। उस वक्त पे मुनीर का जो आर्मी करियर है वो बहुत अच्छा चल रहा था। उनको उस वक्त ISI का DG बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, इनकी PM इमरान, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, इमरान खान, मुनीर की उनसे लड़ाई हो गई। फिर हुआ यूं कि 2019 में इनको पद से हटा दिया गया। यानी मुनीर पहले ऐसे व्यक्ति बने, पहले ऐसे DG बने जो सिर्फ 8 महीने में ही हटा दिए गए, 8 महीने में नहीं टिक पाए। फिर इनका डिमोशन हुआ, इनको गुंजरवाला में XXX में कमांडर तैनात किया गया। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2022 में मुनीर की किस्मत पलटी। इमरान खान जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनको जेल हो गई, और इमरान खान आज भी आरोप लगाते हैं कि उनका तख्ता पलट करवाने में, उनको जेल भिजवाने में उसके पीछे असीम मुनीर है। फिर 2022 में जब इमरान खान जेल चले गए तो मुनीर को पाक आर्मी चीफ बनाया गया 3 साल के लिए। लेकिन मजे की बात देखिए, जैसे ही 2024 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, उससे पहले मुनीर ने आर्मी एक्ट में बदलाव करवा दिया और अपना कार्यकाल 3 साल से 5 साल का कर दिया। यानी आप देखिए कि कैसे पूरी की पावर मुनीर जो है वो बहुत पहले से ये जो पावर है अपने हाथ में लेकर बैठे थे। फिर क्या हुआ, 2025 में पहलगाम हमला करवाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन चलाया और उसको नाम दिया बुनियान उल मरसूस। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने बताया मुनीर को जीत का हीरो। उस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी जीत मान ली। पाकिस्तान ने कहा कि भाई मुनीर ने हमको जीत दिलाई है, मुनीर जंग के हीरो हैं, और मुनीर को इनाम भी मिला। 20 मई को उनको इनाम मिला और उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। यानी कि सोचिए
पाकिस्तान का इतिहास अगर उठा के देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल अयूब खान ही फील्ड मार्शल बने थे। और फील्ड मार्शल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपने जंग में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया होता है। फिर पाकिस्तानी सेना की सबसे ऊंची रैंक ये फील्ड मार्शल की होती है। लेकिन इधर भी मुनीर ठहरे नहीं, वो थमे नहीं। मुनीर को अपनी ताकत और बढ़ानी थी। फिर मुनीर ने संविधान बदलवाया पाकिस्तान का, और फिर मुनीर के लिए एक पद बना दिया गया। उस पद का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी CDF। और ये मुनीर जो है पाकिस्तान के पहले CDF बने हैं, यानी कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति है, उनको जो मुनीर को सुरक्षा मिलेगी वो राष्ट्रपति लेवल वाली सुरक्षा मिलेगी। 5 साल कार्यकाल होगा और संविधान मुनीर को ये अनुमति देता है कि वो अपना कार्यकाल आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं। अब मुनीर के हाथ में परमाणु शक्तियां हैं, यानी परमाणु बटन है। वो तब चाहें वो उस परमाणु बटन को दबा सकते हैं। तीनों सेनाओं के आका अब मुनीर है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आपकी सेना हो। 1976 के बाद से पहला ऐसा बदलाव पाकिस्तान में देखने को मिला है, और देखिए ये बदलाव अभी तक का सबसे बड़ा है। मुनीर पर पूरी जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, इतने ताकतवर हो गए मुनीर। ये हो सकता है कि महाभियोग प्रस्ताव लाके उनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव तो विपक्ष लाता है, और इनके जो विपक्ष के आका हैं इमरान खान PTI पार्टी के, वो तो जेल में है। तो अब पूरी तरीके से जो तानाशाही है वो मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान में हर अंतिम फैसला मुनीर का ही होगा, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति, ये सब एक पद मात्र रह गए हैं, क्योंकि जो पावर है, जो फैसले लेने की ताकत है, वो अब असीम मुनीर के हाथ में है। और इसलिए ही देखिए मुनीर पर इतना मेहरबान है ट्रंप। 2-2 बार अमेरिका बुलाकर, व्हाइट हाउस बुलाकर उनके साथ लंच करते हैं। शहबाज जब भी कोई विदेशी दौरे पर जाते हैं, जब भी, चाहे वो तुर्की हो या कोई भी हो, उधर मुनीर साथ में जाते हैं, शहबाज शरीफ साथ लेके जाते हैं। ट्रंप के साथ में मुनीर ने एक मिनरल डील पेश कर दी। उन्होंने अपना सूटकेस खोल दिया कि लीजिए, हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है हम आपको देना चाहते हैं। ट्रंप ने इनफैक्ट इतना वो भरोसा करते हैं मुनीर के ऊपर कि ट्रंप ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक डील की थी, कारोबार करेंगे, और जो उसका बिचौलिया होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा कारोबार देखेगा, बीच में सब कुछ मैनेज करेगा, वो कौन होगा? ट्रंप ने मुनीर को सेलेक्ट किया है, मुनीर पर जिम्मेदारी डाली है, यानी वो इतना करीबी मानते हैं मुनीर को, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अमेरिका ये सब कुछ कारोबार के लिए कर रहा है, ये बात तय है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बेहद, मैं आपको बता दूं, बेनिफिशियल है। चाहे उनके क्रिटिकल मिनरल हो जो कि अभी अनप्रोसेस्ड हैं, चाहे उनकी ज्योग्राफी हो। इनफैक्ट ट्रंप ने मुनीर को ग्रेट बोला, शहबाज शरीफ को ग्रेट बोला, उनको अपना दोस्त बताया। हर बार ट्रंप का ये जो पाकिस्तान प्रेम है ना, वो बाहर आ जाता है, क्योंकि अब ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर मुनीर है। और अगर मैं आपको अब सच बताती हूँ कि पाकिस्तान और असीम मुनीर का सच क्या है, तो सच ये है कि पाकिस्तान में अब तक 24 प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि पाकिस्तान कहता तो है कि हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, लोकतंत्र फॉलो करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा सेना ने तख्ता पलट किया है, हमेशा वहां पर सेना की चली है। और इनफैक्ट देखिए 11 सेना प्रमुख रहे हैं, उसमें से 3 की बहुत चर्चा होती है और वो लंबे समय तक रहे, जैसे कि अयूब खान 7 साल, जिलाउल हक 12 साल तक, परवेज मुशर्रफ 9 साल सेना के सर्वोच्च कमांडर रहे। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात थी, कॉमन बात यह थी कि जब जब किसी बड़े नेता ने पाकिस्तान के जनरल्स को पावर दिया है, उनको कमांडर बनाया है, तो तख्ता पलट हुआ है। और ये पाकिस्तान के इतिहास में हर जगह है। अब देखिए, एक बात में तो पाकिस्तान, असीम मुनीर सबको फेल करते हैं, एक बात में तो वो एक्सपर्ट हैं। किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? गीदड़ भपकी देने में एक्सपर्ट हैं। यानी कि अंदर से तो वो डरे हुए होते हैं, अंदर से उनको पता होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से बयान ऐसे करते हैं कि पूरी दुनिया के आका वो हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बुरा हराया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सच ये है, और आप भी सुन लीजिए, कि पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया था। DGMO लेवल पर बात हुई थी, फ़ोन पर बात हुई थी, और लिटरली पाकिस्तान ने युद्ध विराम की भीख मांगी थी। उसके बाद 4 दिनों के बाद ये युद्ध विराम हुआ था। भारत ने पाकिस्तान में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, और वो आज भी हर जगह मौजूद हैं। लगभग भारत ने 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया पाकिस्तान का। और ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं PAF बेस की, नूर खान एयरबेस की, रहीम यार खान एयरबेस की, सरगोदा एयरबेस की। और सबको पता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे जकोदाबाद हो, बोलारी एयरबेस हो, इन बेसों के रनवे पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। और उसको
पाकिस्तान भी मानता है उसको, पूरा विश्व भी मानता है, और सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। सच ये है कि भारत के सामने पाकिस्तान लड़ने में सक्षम नहीं है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास हिम्मत है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में अटकलें जा रही थी कि शहबाज शरीफ जो बटलर हैं वो तंग आ चुके हैं, बटलर बन बन के पीठ झुका झुका के आसिम मुनीर के सामने साष्टांग दंडवत करते करते, और वो भाग गए हैं पहले तो मिडिल ईस्ट और वहाँ से इंग्लैंड, क्योंकि वो साइन नहीं करना चाहते आसिम मुनीर का प्रमोशन का पेपर। तो काफ़ी हैरत मची थी पाकिस्तान में, बाकी दुनिया के देशों में, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन लीडर, ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्मरानों की हुक्मों को नज़रअंदाज करें। सवाल ही नहीं पैदा होता, और वही हुआ है। अब जो है सारी अटकलों के बावजूद इनको जो भी हार्ट अटैक देना था वो हार्ट अटैक दे के वो चुपचाप से डॉटेड लाइन पे साइन कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, नॉट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे भारत में है, जिसकी नकलची बंदरों ने नकल करी है कि साहब ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। और पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है। ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई थी आप जानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू था, चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, इन सीनियरिटी ही वॉज सीनियर टू आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने, जैसे कि फौज की आदत है, वहाँ पे बड़ी दादागिरी दिखानी शुरू करी, डांट डपट करनी शुरू करी नेवी चीफ को, एयरफोर्स चीफ को कि आप लोग बेकार हो, ये है वो है, आप क्यों नहीं बचा पाए हमारे 9 टेरर कैंप, आप क्यों नहीं अपने 12 एयर बेसिस में से 11 को बचा पाए, ठुक गए सारे, आप कुछ नहीं कर पाए वगैरह। तो उस वक़्त क्या बोला था एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू ने? हेलो, मैं तेरे से सीनियर हूँ मियाँ, ज़रा मुंह संभाल के बात कर, तेरे से सीनियरिटी मेरी है, ठीक है? आर्मी एक्ट पढ़ ले तू भी, और एयरफोर्स एक्ट मैंने पढ़ा हुआ है, मैं तेरे से सीनियर हूँ, तू क्या मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? तू क्या मेरी किट लगा रहा है? ठीक है, क्या तूने मुझसे सलाह मशवरा किया पहलगाम करने के पहले? क्या नेवी चीफ से पूछा कि वो लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, तूने अपने आप फैसला लिया और हमें मुसीबत में डाला और पिटा दिया हमको, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, कि नेवी तो बाल बाल बच गई साहब, ठीक है? उसको छुपना पड़ा अपनी बंदरगाहों में अंदर आके, रडार ऑफ करके, सब कुछ करके। तो तू क्या मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? मैं तेरा सीनियर हूँ। तो उसने कहा वो तो मैं अभी ठीक करता हूँ ना, मेरे पास एक बटलर है, शहबाज शरीफ नाम है उसका। उसने बुलाया बटलर को, जादू की छड़ी से बना दे परी, हैं काबुली वाले, अब मेरे को तू एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू से सीनियर कर दे, मेरे को पहले तो फील्ड मार्शल बना दे। उसने बोला हेलो, लड़ा तो केवल एक बंदा है पाकिस्तान की एयरफोर्स, तू क्या लड़ा है? तू तो मरियम बंकर में घुस गया था जिस दिन तूने पहलगाम में वो हत्याकांड किया था, मरियम बंकर में जाके छुप गया साहब, और निकला लड़ाई के बाद, और तू अब बड़ा चौड़ा हो रहा है और ये वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है हम लोगों से। तो अगर किसी को बनना चाहिए एयर चीफ मार्शल मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, तो मुझे बनना चाहिए। तो वो भी पाकिस्तान के सिविल हुक्मरानों के पास गया। उन्होंने सोचा कि शायद अगर हम लड़ा दें आपस में एयरफोर्स नेवी वगैरह को, तो शायद हम आर्मी पे हावी हो सकें। कोई चाल नहीं काम करी। उसने कहा ठीक है, बना दो, इन दोनों को भी फील्ड मार्शल बना दो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैं हूँगा। मतलब इनको लात लगाने का जो ऑफिशियल ओहदा है वो मेरे को सौंपा जाएगा, ठीक है? और उसने वो ले लिया है, और बड़ा खुश होकर उन्होंने तीनों ट्राई सर्विसेज का गार्ड ऑफ ऑनर लिया है कि मैं मुल्ला मुनीर अब सोल 1 पॉइंट कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी हूँ पाकिस्तान में, ठीक है? अब लोग कह रहे हैं कि बस सिर्फ वो वेट कर रहा है कि किसी तरह जरदारी को टिकाए और वो प्रेसिडेंट भी बन जाए, आर्मी चीफ भी बन जाए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन जाए, क्या क्या जो भी बन सकता है उसको बना दिया जाए, और सारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को वो नियुक्त करे और कोर्ट्स की ताकत से उसको परे कर दिया जाए फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट्स इन पाकिस्तान, यानी अबव द लॉ। आसिम मुनीर अबव द लॉ, कोई कानून, कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती, जो मर्जी वो डिसीजंस ले। अगर वो पाकिस्तान के सारी आबादी को मरवा देना चाहता है न्यूक्लियर वॉर में और खुद भागना चाहता है अमेरिका में, कोई इसको वहाँ से ला के ट्रायल पे नहीं रख सकता।
भगोड़ा होने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को मरवाने के लिए। ये कह रहा है कि साहब मुझे सिंगल पॉइंट कंट्रोल चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का, क्योंकि ये सिविलियन डरपोक हैं। नवाज शरीफ डरपोक है, शहबाज शरीफ डरपोक है, मरियम तो नवाज शरीफ उससे भी ज़्यादा डरपोक है, वो तो गोदी में बैठी हुई थी, ठीक है। और मैं हूँ एक सिपा सलार, मेरे को शहादत चाहिए। अबे शहादत चाहिए तो मरियम बंकर में जाके क्यों छुप गया था पहले दिन? और अब पहला ऑर्डर दिया है साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने पे, क्या पहला ऑर्डर दिया है? 6 न्यूक्लियर बंकर बनाओ अंडरग्राउंड, जिसमें मैं और मेरी फैमिली छुप सकते हैं। एक बंकर काफी नहीं है साहब, क्योंकि इंडियंस एक बंकर को तो ढूंढ के ठोक देंगे और मैं उड़ जाऊंगा साथ में। तो 6 बंकर बनाओ ताकि उनको पता ना चले कि मैं कहां जाके छुपा हूं, किस बिल में छुपा हूं, चूहा तो हूं, छछूंदर तो हूं, छुपा किस बिल में हूं, ये ना पता चले इंडियंस को। हेलो, भारत आसानी से 6 क्या 16 अग्नि 5 बना सकता है, कन्वेंशनल टिप्ड बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ये मत समझिए कि भारत की ताकत केवल 6 अग्निवीरों पे खत्म हो जाएगी, 6 अग्नि मिसाइल्स पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो है 16-20 अग्नि मिसाइल्स हम बना सकते हैं और ठोक सकते हैं। तेरा जो भी बंकर हो, एक एक बंकर पे 2-2, 3-3 लगा देंगे साहब। तू नहीं बचेगा, क्योंकि तूने अपनी पीठ पे टारगेट पेंट करी है सिंगल पॉइंट कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बन के, बेवकूफी हाईएस्ट ऑर्डर की। हिटलर का क्या हुआ? सिंगल पॉइंट कंट्रोल ले लिया उसने पूरी जर्मनी में और पूरी जर्मनी को मरा दिया, और फिर मुंह में पिस्टल लगा के अपने आप को गोली मार ली कि मैं हाथ ना पड़ जाऊं, रूसियों के, अमेरिकनों के, अंग्रेजों के बहुत बुरी तरह से मारेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे टॉर्चर कर करके। तो उसने तो साहब अपने मुंह में गोली लगा ली थी। अब आसिम मुनीर हिटलर बनना चाहते हैं। सिंगल पॉइंट कंट्रोल, न्यूक्लियर कंट्रोल सिंगल पॉइंट, आर्मी नेवी एयरफोर्स कंट्रोल सिंगल पॉइंट, इकोनॉमी सिंगल पॉइंट, हर चीज सिंगल पॉइंट कंट्रोल। एक ही आदमी है पाकिस्तान में जो फैसले ले सकता है, बाकी सब गधे हैं। हम मानने को तैयार हैं, गधे हैं, तभी तो तेरा जैसा गधा उन्होंने चुना है, इसमें कोई शक नहीं है। गधे तो हैं, गधे बेचते हैं साहब। ये हाल हो गया है, पाकिस्तान ने अपना कर लिया है और एक फील्ड मार्शल को बना लिया है अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑल इन ऑल, अबव द लॉ, अबव द लॉ, कानून से परे, ठीक है साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी अटकल अभी ये लग रही है कि आसिम मुनीर को दिल का दौरा पड़ गया है। पढ़ना भी चाहिए साहब, देखा जाए, कायदे से देखा जाए। इसने जाके इतना झूठ, इतना फरेब दुनिया भर को बोला है। डोनाल्ड ट्रंप के पास जा जाके बोला है कि मेरे आका, मैं आपको रेयर अर्थ दूंगा, मैं आपको जो है कॉपर दूंगा, टाइटेनियम दूंगा, गोल्ड दूंगा, भरा पड़ा है बलूचिस्तान मेरे आका, और मैं सब आपके कदमों में रख दूंगा। अली बाबा 40 चोर मैं आपके कदमों में रखूंगा, जो भी आपको चाहिए पाकिस्तान से। और साहब उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, हाँ वो सब ठीक है, जब अगर ईरान से लड़ाई हुई तू ईरान के खिलाफ हमारे साथ लड़ेगा, मैं जो हुक्म मेरे आका। तू बगराम का एयरबेस मुझे चाहिए, तू लात मारेगा अफगानिस्तान को जब तक कि वो बगराम एयरबेस मेरे को दे नहीं देते। अच्छा साहब, ये मुंह मसूर की दाल। एक पाकिस्तान रह गया है अफगानिस्तान के लोगों का सर ठिकाने लगाने के लिए। रूस फेल हो गया, अमेरिका फेल हो गया, नेटो फेल हो गया, तू पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के घुटने टिकाएगा। हाँ। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए साहब, टूट के पड़ गई है तालिबान, टूट के पड़ गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टूट के पड़ गया है बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फोर्स, सारे के सारे गले पड़ गए हैं इसके। सिंधु देश के लोग गले पड़ गए हैं, पख्तूनख्वा के लोग गले पड़ गए हैं साहब, और मुसीबत में चारों तरफ से घिर गए हैं। तो अगर इसको दिल का दौरा हो गया है, फ्रैंकली मुझे हैरानी नहीं होगी। झूठ बोलो, फरेब बोलो, लोगों का बेवकूफ़ बनाओ शरेआम, तो यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कि बड़ा मैं सिपा सालार हूँ, पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स की तो बच जाती है, फट जाती है साहब। वो तो लड़ेंगे नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाएंगे, एयरफोर्स वाले भी डरते हैं, नेवी वाले भी डरते हैं। केवल मैं एक हूँ पाकिस्तान का सिपह सलार जो न्यूक्लियर बम उड़वा सकता है। उड़वा के साहब मैं तो या तो बंकर में घुस जाऊंगा या मैं भाग जाऊंगा अमेरिका साहब। और हमारे पाकिस्तान के लोग, उनके लिए कोई बंकर नहीं बन सकता। कहाँ से बनाएंगे करोड़ों लोगों के लिए बंकर? बताओ ना साहब। बंकर बन सकता है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। ऐसा तो ये 2 टके का, ये अपने आप को जो सूरमा कहता है, ये बुज़दिल कॉवर्ड है, हाईएस्ट दर्जे का बुज़दिल है, ठीक है।
और ये बड़ी डीगे हाँक रहा है कि मैंने सिंगल पॉइंट कंट्रोल न्यूक्लियर हथियारों का ले लिया है, हिंदुस्तान अब डर जाओ, मैं फोड़ दूंगा तुम्हारे सिर पे ठीकरा। अबे तू अपना सर बचा ले, सिर पे ठीकरा फोड़ेगा है? 6 बंकर भी काफ़ी नहीं होंगे तेरी चमड़ी बचाने के लिए, और अमेरिका भी जाके तेरे को ढूंढ लेंगे हम, ठीक है? अगर तू इतना कि यू वांट टू कमिट अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय स्टार्टिंग अ न्यूक्लियर वॉर, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को मरा के तू अमेरिका भाग जाएगा, नीट क्लीन है, भाग जाएगा, तो ऐसा तो साहब होगा नहीं। तूने अपनी पीठ पे एक बड़ी टारगेट पेंट की है आसिम मुनीर, तेरे को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंगल पॉइंट कंट्रोल भी डैम्ड, सिंगल पॉइंट कंट्रोल भारत का काम आसान कर देता है। तेरे को मारना, एक आदमी को मारना बहुत आसान होता है, बशर्ते कि 10, 15, 20 लोगों को ठोकना, ठीक है? तू अच्छी तरह से फंसा है, अपने ही जाल में खुद फंसा है, ठीक है? और जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आसिम मुनीर नया चीफ ऑफ डिफेंस, आपने देखा किस तरह जनरल बख्शी की चीखें निकल रही हैं, रो रहा है, डर रहा है। अब तो इनको पता है ना आसिम मुनीर को और भी ओहदा मिल गया है, अब वो उसने जो पहले ऑपरेशन सिंदूर में किया, अब इनकी जो है ना हवाएं निकलना शुरू हो चुकी हैं। आज के लिए इतना, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो आपने हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब करना है, और साथ में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर देना है। जनरल बख्शी का जो चीखना है इसके बारे में आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।